नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डिफरेंट से एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दिव्यानी नाम की लड़की की एक ऐसी कहानी, जिस कहानी के अंदर वो एक मानो कि नास्तिक लड़की थी। भगवान और शैतान के ऊपर कहीं से भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी अजीब व गरीब घटना हुई जिसके बाद उसके और उसके परिवार वालों की सोच पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, ये कहानी आप अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप लोग भी नास्तिक है तो आपकी सोच भी आज आस्तिकता में पूरी तरह से बदल जाएगी। शुरुआत करते हैं जिया से कि कहां से कहानी की शुरुआत हुई, कैसे हुई, सब कुछ डिटेल में बताओ जिया। दरअसल देवयानी वाशिम की रहने वाली है। वो अपने फैमिली के साथ 12th तक की स्टडी वाशिम वाले जगह पर ही करती है। उसके बाद घर वाले डिसाइड करते हैं कि इसको हम आगे की स्टडी के लिए नागपुर भेज देते हैं। महाराष्ट्र में ही एक शहर का नाम है वाशिम, वहीं रहती थी। तो इसको सोचते कि हम नागपुर भेज देते हैं, क्योंकि नागपुर में बहुत अच्छी स्टडी होती है। वहाँ पे लोग पढ़ने लिखने के लिए दूर दूर से आते हैं। शायद तुम भी नागपुर में गए हो पढ़ने के लिए। तो उसको आगे करना था मेडिकल, तो उसको नागपुर भेज दिया जाता है उसके घर वालों के द्वारा। और क्या प्रॉब्लम थी, उसके घर पे उसको हमेशा सिखाया गया था कि मतलब भगवान भूत कुछ नहीं होते। उसके डैड, उसके मॉम डैड सब लोग यही बोलते थे, और उसको एकदम कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग लड़की बना के रखे थे कि मतलब कोई भी फैसला खुद के हाथ से ले सकती है, कहीं पर भी अकेले जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कहीं पर भी जाने से डरेगी नहीं। ऐसा बना के रखे थे घर वालों ने। तो वो नागपुर में एडमिशन लेती है 12th के बाद, वहाँ पे अपना स्टडी कंटिन्यू कर लेती है। लेकिन एक बार क्या होता है, वो सोचती है कि मुझे ना घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना चाहिए वाशिम में, जहाँ पे उसका घर था। तो सोचती है मुझे घर जाना चाहिए, और वो डिसाइड करती है आज के दिन मुझे घर जाना है, और रात के 9 बजे की बस बुक कर लेती है कि मुझे आज ही घर निकलना है। मतलब जैसे बोला मैंने, एकदम इंडिपेंडेंट लड़की थी, बिल्कुल डरती नहीं थी। रात दिन कभी भी कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती थी वो। तो उसके साथ ऐसा ही था। वो जो बस बुक करती है 9 बजे, अपनी जगह से बस लेती है और अपने घर जाने के लिए वहां से निकल जाती है। मस्त अपना बस में लेटी हुई थी, सोई हुई थी, और उसके बाद टाइम पास करते हुए आराम से जा रही थी। लेकिन जब कुछ दूर 100 किलोमीटर दूर बस जाती ही है कि मतलब वहां पे एक ढाबा टाइप का एरिया मिलता है। तो जो बस कंडक्टर था वो बोलता है कि यहाँ पे बस 20-25 मिनट रुकने वाली है, तो जिसको जिसको कुछ खाना पीना है या वॉशरूम जाना है या 10-20 मिनट नीचे आराम करना है, घूमना है, वो उतर सकता है और यहाँ पे खा पी सकता है, वॉशरूम जा सकता है। तो देवयानी सोचती है कि मुझे भी उतर जाना चाहिए, वॉशरूम चले जाऊंगी, और भूख लग रही है, डिनर किया नहीं था तो कुछ ना कुछ खा लूंगी। तो वो फटाफट ऑर्डर कर देती जो उसको खाना रहता है रेस्टोरेंट में, और उसके बाद फटाफट खाना खा लेती है कि लेट ना हो जाए बस में चढ़ने के लिए, बस निकल ना जाए। वो खाती है, उसके बाद देखती है कि बस अभी भी निकलने में 5-6 मिनट है। तो ऐसे ही वो रोड पे वॉक करने लगती है। जब वो वॉक कर ही रही होती है, उसको अचानक से कुछ मीटर, मतलब यही 150 मीटर दूरी पे एक लड़का दिखाई देता है। बस से थोड़ा दूरी पे रोड के दूसरे साइड पे एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा लंबा था और बिल्कुल एकदम वाइट दिखाई दे रहा था। उसकी शक्ल, उसकी कलर, बॉडी कलर, सब कुछ एकदम वाइट था। वो दिखती, सोचती कि मुझे क्यों ऐसे देख रहा है। उसकी आंखें नहीं देख पाती, बस उसकी बॉडी और उसकी शक्ल और उसके कपड़े दिखाई दे रहे थे, और बहुत लंबा दिखाई दे रहा था वो। तो उसकी इतना मुझे क्यों घूर घूर देख रहा है। वो थोड़ा सा वॉक करती है, दूसरे साइड जाती है, दिखती है अभी भी मुझे देख रहा है। वापस वो रेस्टोरेंट के पास जाती है सब पानी का बोतल लेने के लिए, देखती है अभी भी वो मुझे देख रहा है। उसको समझ में नहीं आता कि वो लड़का मुझे नॉन स्टॉप ऐसा घूर क्यों रहा है। उसको ऐसा लगता है कोई स्ट्रेंज ऐसे ही लड़का होगा। बहुत लड़के होते हैं ना, लड़कियों को देखने की आदत होती है, तो शायद ऐसे ही देख रहा होगा। वो ये सब इग्नोर करती है और अपने बस में चढ़ जाती है, वापस अपना जो यात्रा था उसको कंटिन्यू करने के लिए। और जब बस में वो चढ़ती है तो अपने जो विंडो सीट था उसका वहां पे बैठती है और सोचती है, थोड़ा सा जो कर्टन वो हटा के देखती हूँ बाहर का नजारा। अभी तो नींद आएगी नहीं, अभी भी खाना खाई हूँ। ऐसा जब कर्टन हटाती है नजारा देखने के लिए, तो क्या पाती है कि बाहर के साइड में बस के बहुत करीब वही लड़का खड़ा हुआ है और इसको नॉनस्टॉप घूर घूर के देख रहा है। उसको समझ में नहीं आती कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। अभी मैंने कर्टन्स खोले ऐसा नजारा देखने के लिए बाहर का, और अभी भी मुझे ऐसे देख रहा है। उसको बहुत गुस्सा आता है, वो बंद कर देती है वापस से कर्टन्स और सोने के लिए चली जाती है। सोचती है भाड़ में जाए, हो सकता है कोई लड़का ऐसे फॉलो कर रहा होगा मुझे। उसके बाद सोने के लिए चली जाती है।
सोती है, थोड़े टाइम बाद वापस से जब उसकी नींद खुलती है, जब वो अपने घर के पास पहुंचने वाली रहती है और काफी रात का वक्त हो गया था, उसका भाई अपने घर से गाड़ी लेके आया था इसको लेने के लिए। उसने पहले कॉल कर दी थी कि मैं इतने बजे पहुंचूंगी, उससे पहले तू बस स्टैंड के पास आ जाना मुझे लेने के लिए। तो उसका भाई वहां पे बस स्टैंड के पास आ गया था। अपने भाई को देखती है और सोचती है कि मतलब मैं क्या बताऊं उसको, जो मेरे साथ घटना हुई, वो लड़का मुझे घूर रहा था, भाई को बताऊंगी फालतू गुस्सा करेगा, इरिटेट होगा कि कौन है, देखता हूँ भला, लड़ाई उड़ाई रात में होगी, क्या मतलब है। तो वो उस गाड़ी में बैठती है और अपने घर चली जाती है। घर जाती है, खाना वाना खाती है, मॉम डैड से मिलती है और उसके बाद सोने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती है। जब अपने बेडरूम में सो ही रही थी, रात में सो ही रही थी, अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो क्या पाती है कि मेरे बेड के बाजू में, मैं जहाँ सोई उसके बाजू में ही, जस्ट बाजू में वो लड़का बैठा हुआ है और मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा है। और इस बार उस लड़के की आंखें नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छा, जैसे पूरा फेस इंसान का हो लेकिन ये आंखें यहाँ से गायब हो, तो जैसे कितना डरावना दिख धसा हुआ, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा खाली खाली दिख रहा है, ब्लैंक। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करती है, बहुत हाथ पैर पटकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ भी हाथ पैर तक नहीं हिला पा रही थी। बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश करती, सोचती है कि अब मुझे वो मार डालेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूंखार तरीके से दिखाई दे रहा था और वैसे देख भी रहा था उसको। वो इतना डरती है, पहली बार जिंदगी में, पहली बार उसके मुंह से भगवान का नाम निकला था। अच्छा, खुद से ही जरूरत पड़ी हाँ, तो, हाँ। भगवान का नाम उसके मुंह से निकला और जब भगवान का नाम उसके मुंह से निकला, उसके बाद अचानक से वो उठती है और जोर से मम्मी मम्मी चिल्लाती है। जब उसकी मम्मी उसकी आवाज सुनती है, भागते हुए उसके बेडरूम में आती है, तो जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब कुछ मम्मी को बता देती है। यानी एक ही रात में भगवान और शैतान दोनों का फील हो। हाँ, सोचो, अपने मम्मी को बताती है, उसकी मम्मी समझाती है कुछ नहीं होगा। उसकी मम्मी वहीं पे उसके साथ उसके बेडरूम में रात में सो जाती है। उसके बाद उसको पता नहीं चलता है मैं कितने टाइम सोई, लेकिन जब सुबह के 7 बजते हैं, क्या होता है कि वो सो रही थी अचानक से और उसको ऐसा लगता है कि ऐसे आंख खुलती 7 बजे करीब उसको ऐसा दिखाई देता है कि मेरे फैन के ऊपर वही आदमी बैठा हुआ है और मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा है। एक तो ये फैन के ऊपर वाला सिस्टम और पलंग के नीचे वाला सिस्टम बड़ा ही डरावना होता है। मैं इमेजिन करके देखूं, भूतों फिल्मों में भी दिखाते हैं, सीरियल में भी दिखाते हैं। जब उसके ऊपर बैठ के देख रहा है घूर घूर के, इस बार भी बहुत ज्यादा डर जाती है। इतनी ज्यादा डरती है कि वो चिल्लाने की कोशिश करती है, मतलब उठने की कोशिश करती है, लेकिन अपने बेड से उठ नहीं पाती है। और देखती है मेरे बाजू मेरी माँ भी नहीं सोई है, मैं किसको बुलाऊं, क्या करूं, हाथ पैर भी मारती, किसी को आवाज नहीं जाती है बाहर से। वो वापस से हनुमान जी का नाम लेती है, भगवान का नाम लेती है, तब जोर से भागते हुए वो बाहर अपने रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही होती है। दौड़ के जाती है, मम्मी को पकड़ती है और रोने लगती है जोर जोर से, बोलती है मम्मी वापस से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें इसके साथ बार-बार क्यों हो रही है, और हम जबकि भूत प्रेत या भगवान कुछ भी नहीं मानते, तो हमारे साथ क्यों हो रही है ये सब चीजें, और मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसकी मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उसको वहीं पे पास में ही उसके नाना का गाँव था, उसके नाना के गाँव लेके जाती है। जब उसके नाना गांव ले जाती है तो उसके नाना जी एक बहुत श्रेष्ठ पंडित जी को जानते थे, जो बहुत श्रेष्ठ पंडित जी थे, बहुत बूढ़े भी थे, उनके पास ले जाते हैं। वो देखते से ही बोल देते हैं कि ये एक लड़के का शैतान है जो इसको मार डालना चाहता है। बाप रे। इसको वश में नहीं करना चाहता है, ना ही इसकी बॉडी से कुछ चाहिए, बस उसको मार डालना चाहता है, बस इतनी ही ख्वाहिश है उसकी, अपने साथ ले जाना चाहता होगा। हाँ, तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं इसको एक धागा बांध देता हूँ, मतलब पाठ करके कुछ पूजा करके अभिमंत्रित करके एक धागा उसको बांध देते हैं। बोलते हैं कि आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम लोगों को एक बात याद रखनी होगी, जिस रास्ते से आई थी, जिस रास्ते पे उसको पहली बार दिखा था, वो वहीं पे रहता है, वहाँ पे घूमोगा मोहम्मद। हाँ, वहां से कुछ भी हो जाए तुमको वहां से कभी नहीं गुजरना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही जगह पे रहता है और वहां पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे कोई भी शक्तियां कुछ काम नहीं आने वाली। सब अपने घर पे स्ट्रांग ही तो रहते हैं, यही मैटर होगा। हाँ, तो उसके बाद बोलती है कि हाँ ठीक है, हम लोग कभी वहाँ पे नहीं जाएंगे। उसके बाद काफी वक्त गुजर जाते हैं, मतलब उसके बाद जब अपने कॉलेज जाती है स्टडी के लिए, तो वो ट्रेन से जाती है, बाय रोड, बस से नहीं जाती है। वो ट्रेन से जाती है, उसका स्टडी भी कंप्लीट हो जाता है, वो मेडिकल कर लेती है फाइनली।
जिसके लिए पढ़ाई के लिए गई थी, मेडिकल कर लेती है, उसके बाद वो अपना मेडिकल में अपने हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, जॉब भी लग हाँ, जाती है। हाँ, हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट कर देती है। एक दिन क्या होता है, हॉस्पिटल में काम कर ही रही थी, वो आईसीयू में काम कर रही थी। वो सोचती है मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए छोड़ के, क्योंकि ऐसे आप जब तक कोई दूसरा डॉक्टर नहीं, आप छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। तो वो रुकी हुई थी और काफ़ी रात हो जाती है, रात के 10 बज जाते उसको हॉस्पिटल में। उसको घर तक भी जाना था, लेकिन सोचती है कि कोई ना कोई डॉक्टर आएगा, उसका शिफ्ट लगेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकलूंगी। तो वो उसके पास अपनी कार भी थी, सोचती रुक जाती हूँ, बाद में मैं निकल के चली जाऊंगी, क्या करना है। उसके बाद क्या होता है कि जब डॉक्टर आती है 10 साढ़े 10 बजे करीब हॉस्पिटल से निकलती है, अपने कार में बैठती है और बाय रोड जाने लगती है अपने घर। जब वो बाय रोड अपने घर जा ही रही होती है, अचानक से उसको क्या दिखाई देता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है रोड पे। अच्छा, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। वो जाके देखती कि यार कोई लड़का ऐसा पड़ा हुआ था, कोई आदमी उसे गाड़ी भी वहां पे ठुकी पड़ी थी। सोचती है एज अ डॉक्टर मुझे जाके देखना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोग कभी भी किसी का दर्द ऐसे नहीं देख सकते कोई पड़ा हुआ है। तो सोचती है कि कुछ भी प्रॉब्लम रही तो मेरे पास बॉक्स भी है, मैं थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, अपने गाड़ी में लोड करके हॉस्पिटल भी लेके जा सकती हूँ। वो अपनी गाड़ी से उतरती है भागते हुए, और जाके उसको जब पलटती है ना, तो सेम शक्ल वैसी ही दिखाई दे रही थी जो इतने साल पहले उस लड़की की शक्ल थी। सेम शक्ल, इतने साल बाद वो चीज रिटर्न आई ऐसे। हाँ, उसकी जिंदगी में जो उसकी आंखें थी इस बार भी ऐसी गायब थी और उसकी शक्ल सेम दिखाई दे रही थी। अचानक से वो लड़का इसको देख के बहुत ही गंदी वाली स्माइल करता है, बहुत ज्यादा गंदी वाली, मतलब मुर्दा उसका। हाँ, उसका मुर्दा अचानक से उठता है, जब पलटती है उसको अचानक से उठता है ऐसे, और ऐसे बहुत ही गंदी वाली स्माइल करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उस समय आके और कोई लोग वहाँ पे थे? वहां पे कोई नहीं था, इतनी ज्यादा डर जाती है, वो बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको देख के भी बेहोश होने ही वाली थी। तभी अचानक से उस रोड से एक कार लेके अंकल गुजर रहे थे और उसको देख लेते हैं। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो अंकल उसको देख लेते, दूसरे अंकल आते हैं और उसको अपने कार से उतरते हैं और पानी लेके आते, बोलते क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो रोड पे बैठे, क्या हुआ। वो जो अंकल को दिखाई दी, जिस सिचुएशन में दिखाई देती है, वो बिल्कुल अकेली थी, वहाँ पे वो लड़का था ही नहीं। अंकल, उसकी गाड़ी वाड़ी ठुकी थी, वो सब कुछ नहीं, सब गायब। जब अंकल को दिखाई देती है, उसके बाद अंकल उसको पानी वानी पिलाते हैं और अंकल को सारी चीज़ें बताती है कि मेरे साथ ये सब कुछ चीज़ें हुई। उसके बाद बोलते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे कार के साथ ही चलो, मैं ड्राइव करूँ लेकिन तुम्हारे साथ में ही चलूँगा, तुमको अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे घर तक तुमको छोड़ के आता हूँ। तो वो कैसे कैसे हिम्मत करती है, अब डॉक्टर है, उतनी हिम्मत उसको जुटानी ही पड़ेगी। पानी वानी पीती है और कार में बैठ के वहाँ से निकल जाती है, अपने घर पे जाती है, मॉम को बताती कि इतने साल बाद वापस से मैंने उस लड़के को देखा और सेम वैसी शक्ल में देखा। वो इतने साल बाद यहाँ कैसे वापस आए, उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ये वाली रोड से ट्रैवल नहीं की थी? नहीं, ये अलग रोड पे कैसा है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। जो उसकी दोस्त थी, एक जो उसके साथ ही काम करती थी उसी हॉस्पिटल में, वो बोलती है कि मैं एक जगह जानती हूँ, उस जगह पे चलते हैं, एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनको चल के दिखा लेते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये नॉर्मल लेवल की नहीं है। तो वो तांत्रिक बाबा के पास लेके जाती है उसको, वो देखते से ही सेम बात बोलते हैं जो पंडित जी ने बोला था, सेम बात बोलते हैं कि एक लड़के की बहुत ही ज्यादा खौफनाक रूह तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है जो तुमको मार देना चाहती है, मतलब अपने साथ तुम्हारी आत्मा को लेके जाना चाहती है। तो बोलती है क्या करूं मैं, जाना नहीं चाहती। हाँ, मैं कैसे बचूं। तो वो बोलते हैं कि एक नींबू लेते हैं, उसके सिर से ऐसे ऐसा करते हैं, और जब ऐसा करते हैं ना 7 बार या 5 बार, तो नींबू उसको दिखाते पूरी नींबू काली पड़ जाती है। उसके ऊपर साया था। हाँ, क्योंकि नींबू काली लाल पड़ जाती है जब कोई भी ऐसी बुरी शक्ति आपके ऊपर रहे, जाता है नींबू। हाँ, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें 21 दिन तक यहाँ पे आना है और मैं ये रिचुअल तुम्हारे साथ करूंगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें वो नॉर्मल हो जाएगी। पूरे 21 दिन तक वहाँ पे जाती है और सब कुछ करवाती है जो करते हैं तांत्रिक बाबा, उसके बाद जाके अभी उसकी जिंदगी अच्छी हो गई है। बाप रे। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा क्या लगता है पता है क्या, ये अगर प्रेत आत्मा होती, ये चाह रही होती कि उसे अपने साथ ले जाऊं, तो वो ले गई होती मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आत्मा है ये किसी ना किसी चीज का संकेत देने के लिए उसके सामने आ रही थी। कुछ भी हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है कि उस रात को उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी जब वो कार से लौट रही थी, लेकिन उसको रास्ते में वो इस तरह से एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया, वो उतर के देखने की कोशिश की, और शायद उसका वो जो समय रहा होगा जो उसकी लाइफ में मुसीबत लेके आने वाला था,
वो समय टल गया होगा ये सारी सिचुएशंस की वजह से। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लड़की देवयानी अब भी मतलब भगवान, भूत, शैतान हर चीज पे विश्वास करती है। तो कोई और तो करेगा यार। जब नास्तिक थी जिस टाइम से, अभी बहुत आस्तिक हो गई है और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है। यार मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आत्मा नेगेटिव नहीं थी, ये उसकी हेल्प के लिए आई हुई थी, संकेत देने के लिए या फिर बुरी चीज को टालने के लिए। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, मनोरंजन मिला, एक अलग से जानकारी मिली तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे डिफरेंट से वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोग के पास भी किसी भी तरह का सुझाव या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो इसी तरह से आप लोगों की कहानियां टॉपिक के साथ बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।